of spices or the masala king, and we all know him, Mr. Dhananjay Datar, as the MD of the Aladil Group. And today on a Zoom call in conversation with Filmfare Middle East, we have the very, very persevering and very inspiring Mr. Dhananjay Datar. Welcome to the chat, sir. Hi, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm okay. Everything's fine, yeah. कैसा चल रहा है ये लॉकडाउन? सब कुछ चेंज हो गया, एवरीथिंग, सब लोग घर से काम कर रहे हैं. आप कैसे मैनेज कर रहे हो घर, हाउस, होम बैलेंस, होम वर्क लाइफ एंड फिटनेस एंड सो मेनी, कैसे बैलेंस कर रहे हो सबको? हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं और मतलब पूरी फैमिली हम लोग ऑफिस में जा रहा, आराम से घर से काम हो जाता है क्योंकि आजकल सभी कुछ ऑनलाइन पे है. और दूसरा बात, सुबह में उठ के एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, वॉक करते हैं, फिर योगा करते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद फिर ऑफिस का काम करने लगते हैं. और बाद में हमारा पूरा बाय फोन कॉल्स और ईमेल्स और ये जो होता है ये पूरा ऑफिस के साथ कनेक्टेड होता है. ऑलमोस्ट 10 o'clock to 10 AM टू ऑलमोस्ट 6-7 PM तक हम लोग उनके टच में रहते हैं. फुल टाइम आप ऑनलाइन डिजिटल रहते हो टू कन्वर्स एंड गेट एवरीथिंग. हाउ डू यू फाइंड दिस चेंज? ये आपको कन्वीनियंट लगता है कि लग रहा है कि रेगुलर स्टाइल इज बेटर? व्हाट डू यू थिंक? हाउ डू यू थिंक द होल? स्टार्ट में जरा थोड़ा सा ऐसा लगा कि जरा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अभी क्या है कि एक लाइफ का अपना हिस्सा है. ये कोरोना जो है कि इतना आसानी से जाने वाला नहीं है. जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक उसको हमें उसके साथ फाइट करना है, हमें भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है. तो प्रॉपर, हाँ, तो उसके लिए हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई जब भी बाहर कुछ निकलना पड़े तो मास्क और प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहन के ही जाते हैं. और वैसे लाइफ एंजॉय करते, कोई ये नहीं है. हाँ, बस कोई जो पहले पार्टीज थी, कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे या बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाते थे, अभी वो नहीं होता है. ट्रैवलिंग भी नहीं होता है. कुछ दिन के लिए रेस्ट लिया ऐसा समझेंगे, कुछ दिन के फिर बाकी फिर नॉर्मल हो जाएगा. And bonding time with the family also, because आपके your sons with you, your sons are with you and your family. And how many, what is your day like? आप दिन को कैसे सब हिस्से में, how do you divide the whole time with your family and everything together? हम मैनेज कर लेते हैं. अभी पहले क्या उनको वक्त नहीं मिलता, दे पाते थे. अभी पूरा दिन उनके पास वक्त है. क्या होता है कि तभी वो बोलते थे कि अरे वक्त नहीं है हमारे लिए, और अभी देखो वक्त ही वक्त है. तो बाद में फिर वो बोर होते हैं हमें दिन भर देख देख के. क्या होता है कि लंबा रहने से प्यार ज्यादा होता है और नजदीक आता है तो फिर वो सही नहीं लगता है. ऐसा लगता है कि मुझे इंटरफेरेंस हो रहा है करके ऐसा लगने लगता है. लेकिन सभी को मिलके काम करना है और इसी डिफिकल्ट सिचुएशन से सभी को बाहर आना है, ये हम लोग देखते हैं. आपके तो the grocery stores are across the UAE and across so many other parts, that you have expanded. तो फिर अभी आपका प्लान क्या है अभी इस कोविड के बाद या ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि यू हैव अ रिकॉर्ड कि आप तो इतने सारे स्टोर्स खोलते रहते हो साल में, एंड सो मेनी सेलिब्रिटीज हैव कम एंड इनॉग्रेटेड योर स्टोर्स. तो अभी क्या प्लान है? हाउ आर यू एक्सपेंडिंग नाउ? प्लान इज वेरी गुड, क्योंकि ये जो टाइम है अभी, अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमें बहुत कम रेट में मिलेगा क्योंकि लोगों को काम चाहिए. और बाद में जो हमारे रेंटल्स थे वो बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत से प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हुई है. तो हम रेंट हमारा ऑलमोस्ट 30-35% कम में मिलेगा. तो दिस अ गुड चांस टू ओपन दिस वन. तो और जब मार्केट डाउन होता है तभी हम उसको ज़्यादा एक्सपेंशन करते हैं. और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी बहुत सस्ती पड़ती है क्योंकि एडवर्टाइजिंग कंपनी वाले को भी एडवर्टाइजिंग कंपनी से वो कम रेट में देने को तैयार होता है. दिस इज अ वेरी गुड गोल्डन चांस होता है. मतलब इन 2009 एंड 10 के अंदर जब रिसेशन आया था तभी हमने उस पर 400% हमने हमारा इनकम बढ़ गया था. मतलब हमने तभी स्पीड पकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा. तो हमें बहुत सब कुछ सस्ता पड़ा, हमें बहुत आसान पड़ा. और दूसरा, जो आप कोई भी स्टोर की ओपनिंग के लिए नए बॉलीवुड के एक्टर्स को बुलाते हैं तो क्या होता है कि लोगों को कुछ चेंज चाहिए. और दूसरा क्या है ना कि जरा अगर कोई स्टोर हम ओपन करते थे, मैं खुद पहले अपना हाथ से रिबन काटता था, मेरी फैमिली होती, मेरा स्टाफ होता था, तो उसके लिए बाहर कुछ कस्टमर्स खड़े होते 10-12 और उसके बाद फिर कोई होता. लेकिन जब बॉलीवुड के एक्टर्स आते तो 3000-4000 लोग बाहर खड़े रहते हैं उनको देखने के लिए. तो आके रिबन कट करके जाएंगे. लेकिन क्या होता है कि एक स्टोर को हमें विदाउट सेलिब्रिटी अगर हम लाते तो उसको फेमस करने के लिए हमको 4-5 महीने ह्यूज एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है. लेकिन
सेलिब्रिटी लाने से हम एक ही 3-4 दिन में इतना ह्यूज एडवर्टाइजमेंट करते कि शॉप जो है वो 2-3 दिन में पॉपुलर हो जाता है। opened your stores? आपने कितने सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है अक्रॉस लाइक कितने सालों में कितने? अभी तक तो 18-19 तो हो गए। Wow, wow, wow. हम्म, Who was the हमेशा last, नया होता है। who was the last celebrity who had come to your, which store was this? The last one? करिश्मा कपूर इन नेशनल पेंट शारजा। और अभी क्या प्लान्स है एक्सपेंशन के कि आप और कब when और खोल रहे, अभी खोलेंगे हम लोग स्टोर्स। अभी दुबई में है, अबू धाबी में ज़्यादा एक्सपेंशन होने करने का प्लान है हमारा, और अलेन में हम लोग जाने वाले हैं। उस एरिया में भी ज़्यादा अच्छा ये है, तो इट्स गुड टाइम। हाँ, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, थोड़ा सा लोग डरे हुए हैं, और स्टाफ भी जरा बाहर काम करना है तो फिर जरा थोड़ा सा ये होता है कि भाई बाहर जाओ ना, थोड़ा सा कुछ दिन के 2-3 महीने में ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा। देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो हमेशा की में जिंदगी भर नहीं होती है, वो कुछ टाइम के लिए होती है। और ये एक नया तरीका भी है ना काम करने का where you are equipping yourself with more digital ways to work. तो काम तो रुकता हाँ, नहीं, just the हाँ, और ये ऐसे प्रॉब्लम जो है ना, ये मेरे लाइफ में ये थर्ड टाइम है। क्योंकि फर्स्ट 1990 में हुआ था, जब कुवैत और इराक का वॉर हुआ था। तभी भी यहाँ पर बहुत डर था, लोग ने पैनिक बाइंग किया था, सब कुछ शॉर्ट हो गया था आइटम्स वगैरह। फिर भी हमने प्राइस नहीं बढ़ाई, हमने उसी रेट में बेचा, हमारे प्राइस में हमने किसी का फायदा नहीं उठाया। वो हमें अच्छा एक मौका मिला कि ये दूसरों को सीखने का मिला कि भाई हमें आगे का भी नेक्स्ट 1 ईयर का प्लान करके रखना चाहिए, हमें स्टॉकिंग करना चाहिए, मतलब हमें कोई कम नहीं पड़े। तो उसके बाद 1994 में और एक प्रॉब्लम आया था, जो इंडिया में प्लेग हुआ था, जो सूरत में गुजरात की तरफ हुआ था। तो वहां पर भी स्टॉक इंडिया से माल नहीं आता था, तभी हम पूरे ऑलरेडी रेडी थे। तो अभी ऐसे जब आने के बाद हमने, अभी हम काफी सेफ इसके अंदर है कि ऑलरेडी हम प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमारे पास कम से कम 1 साल का हमारे पास प्रोडक्ट होना ही चाहिए। और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स है, दुबई एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है फ्लाइट कैटरिंग के लिए, बाद में बड़े कैटरिंग कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स है, 5 स्टार होटल के कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उनको भी 1 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फूड सप्लाई का। तो उसके लिए भी हमें स्टॉक करके रखना पड़ता है कमोडिटी आइटम्स का। amazing because I mean especially the Indian community and the Asian community जो आपकी main clientele है, उनको तो फिर they will need this kind of, उनको तो अपना comfort food है, उनकी comfort, the masalas and all is part of our lifestyle. It is not different. And it's a one-stop shop where you get everything right from puja samagri to every seasonal जो भी चीजें होती हैं, could be गणेश के टाइम पे भी अगर idols होते हैं, इधर भी हर जगह पे हर टाइम पे एवरी फेस्टिवल के साथ वो सारे स्टॉक्स एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन अ वेरी वी डोंट फील लाइक यू वांट टू गो आउट टू एंड स्टॉक फ्रॉम इंडिया. आई थिंक दैट इज द वेरी of your store that you feel when you enter the store. मैं तो आपको पहले भी काफी बार when we've spoken I've always said that वो अगरबत्ती की खुशबू से समझ में आ जाता है कि this is the store which you feel so much at home with, and you know that you can get a lot, and there's so many, I mean we recommend it all the time. I use it myself, and so I believe it's also a slice of India that you bring to this part of the world. And well, it's part of our life now. Aladdin store is a part of all of our lives, and the kind of products that you also source are so pure, and there's so much there which is things will be sorted. You don't have to worry about quality and everything. तो वो तो आपने about quality is always been, आपने हमेशा उसको प्रायोरिटी दी है. एंड आपका मुझे ये भी आपसे जब बात हुई थी तो पता था कि आपके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं. अभी कोई नए रिकॉर्ड्स भी आप करना चाहते हो? इट इज लाइक अभी तो न्यूज़ है ना, और भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो मेरे बेटे का जब थ्रेड सेरेमनी हुआ था, तो हमने प्लेन में किया था, तो इट वाज अ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बाद में हमारी कंपनी की सिल्वर जुबली हुई थी, और वो भी प्लेन में किया था। और वो उस टाइम मैंने अपनी वाइफ को रोल्स रॉयस कार दी थी, वो 2010 का टाइम था जब मार्केट डाउन था, लेकिन हमने 400% हमारा एक्सपेंशन हुआ था, तो हमने मेरे अपने वाइफ को वो गिफ्ट दिया था कार। और ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहते हैं, जब मौका मिलता है तभी उसका फायदा उठाना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। आपको कोई प्लान्स है अभी नेक्स्ट रिकॉर्ड का? कोई आइडिया है जो क्या करना चाहेंगे आप? एनी आइडिया दैट यू कैन शेयर विद अस? लीबर्स को और इनको बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, बहुत से लोग आए इंडिया से और वो अटक गए हुए, तो हमको उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जितने मैक्सिमम जितने लेबर्स यहाँ से
जा सके उनको फ्री टिकट्स दे रहे हैं हम लोग, और कोविड-19 का टेस्ट भी फ्री करा के उनको भेज रहे हैं। तो अभी तक हमने करीब-करीब 1000 से भी ज़्यादा आदमी लोगों को हमने भेज चुके, जो इसमें लेबर्स है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, ओल्ड एजेड पीपल है। बाद में फिर बहुत से छोटे बच्चे उनकी फैमिलीज़ आके हुई थी उनकी, या तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी यहाँ पर आए है, लेकिन उनकी इंडिया में उनकी फैमिली प्रॉब्लम में है, मतलब कोई मदर बेड हो गई, या किसी का वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे भी लोग फंसे, तो उनको भी हम निकाल के उनके भेज रहे हैं। लेकिन उनकी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब है कि वो टिकट भी नहीं ले सकते, तो हमने फ्री टिकट्स दिए उनको, और उनको किसी किसी को क्वारंटाइन के लिए भी वहाँ पर पैसे दे के भाई वो होने के बाद 14 डेज का आप उसके बाद आप घर जा सकते हैं। तो इस वक्त हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, है और ना? हमको सब लोग को मिल के काम करना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। आप इनको हाउ आर यू इज इट स्टिल ऑनगोइंग, और आप अगर लोगों को किसी को मदद चाहिए तो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं? इज देयर एनी वे दैट हम लोग कंसुलेट और एयर इंडिया के साथ काम करते हैं, और कंसुलेट के पास सारे रजिस्ट्रेशन आते हैं, तो कंसुलेट को पता चलता है कि भाई ये आदमी के पास टिकट नहीं है, और बाद में फिर एयर इंडिया के ऑफिस में जाते हैं बहुत से लोग जो कंसुलेट से नहीं कांटेक्ट हो सकता है, तो एयर इंडिया में जाके बोलते हैं हमको टिकट फ्री दे दो, तो वो लोग हमें कॉल करते हैं भाई इनको इतना टिकट चाहिए, 10 चाहिए, 12 के टिकट चाहिए, हम उनको फ्री देते हैं। और हमें सभी इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, हम सभी को हेल्प करते हैं। मतलब ये नहीं कि भाई इस सेक्टर के लोगों को हेल्प करना, ऐसे नहीं, सभी के लोगों को हेल्प करते हैं उसमें। और एक अभी हम पहले हमेशा एक डोनेट करते थे पीएमओ फंड और सीएम फंड के अंदर। अभी हमें डायरेक्ट ये करने में ज्यादा अच्छा लगता है कि हम डायरेक्ट लोगों को उनका हेल्प, उनको उनको टिकट्स देके, और पहले किसी के फंड देना, किसी को डोनेट करना, और वो लोगों को डोनेट करते हो पैसा कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता, लेकिन ये बेस्ट पड़ा कि हमने डायरेक्ट उसको मिलता है, मतलब जो दुखी आदमी है उसको। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ आई थिंक people like yourself जो who are known in this part of the world, आपने अपने फेम को यूज किया है टू हेल्प अदर्स, व्हिच इज एन अमेजिंग थिंग बिकॉज इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। हम्म, एंड आपकी खुद की स्टोरी भी काफी इंस्पिरेशनल रही है। आपने जब शुरू किया था, रिमेम्बर मैंने आपका पहली बार जब इंटरव्यू किया था, वी हैड टेकन यू टू द फर्स्ट हम्म, फ्लोर, और आपने वो सीट पे आप बैठे थे जहाँ पे आपने अपनी शुरुआत की थी। So if you can tell me a little bit about your beginnings, and you know from there to today, when you look back, आपको how do you feel, and what are the things that you can tell everybody that they can be inspired with? मुझे अभी भी याद है कि आपने मुझे मेरे ऑफिस में आई थी, और आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। मुझे लगा कि जैसे नॉर्मल इंटरव्यू लेते वैसे ही नॉर्मल इंटरव्यू होगा। तो लेकिन जब प्रिंट करके आया वो मैगजीन, और मेरे फ्रंट पेज पे मेरा फोटोग्राफ था, तो मेरे लिए एक बड़ा सपना था। मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना मुझे कोई इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, या मतलब अब मैं मेरी वैल्यू उतनी है क्या, मतलब मैं अपने आप को झांक के देख रहा था अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मतलब पहले क्या था। मतलब मैं एक छोटे दुकान में काम करता था, छोटे से दुकान के बिजनेस दुकानदार को क्या आदमी समझे, ग्रोसरी या किराना, तो किराना की दुकान, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। लेकिन आज मैं इतने लेवल पे आके उसको बिजनेस करता हूँ, और स्पाइसेस का करके मसाला किंग करके मुझे लोग बोलते हैं, तो मैंने वो नाम कमाया है अपना, अपनी क्वालिटी से, अपने अच्छे कस्टमर का सर्विस से। मैं उनको और उनके इंडिया के प्रोडक्ट उनको उनके घर पे लाके देता हूँ, और उनको वो पसंद है, और अब अपने छोटे छोटे गाँव से वो प्रोडक्ट लाके उनको उनको सेटिस्फाई करता हूँ। बहुत से लोग हमारे दुकान में आते हैं, तो उसमें बहुत से ऐसी दुकानें आइटम्स है जो देख के उनको मन भर आता है। जैसे हमारे पास जैसे 5 स्टार हॉट चॉकलेट्स है, या संतरे की नींबू की गोलियां है, जो बचपन में हम लोग देखते थे, और वो अपने बच्चों को बताता, देखो ये पॉपिंस है, ये मैं बचपन में खाया करता था, तुमको पता है ये कैसे होता है ये करके। तो वो उसके बारे में उसकी स्टोरी बताता कि उस वक्त वो संतरे की या नींबू की गोली खाने के भी उसके जेब में पैसे नहीं होते थे। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है, जो उसके पिकल होता है, उसके पापड़ उसके गाँव का होता है, उसको कुछ टाइप के वड़िया होती है, स्पाइसेस होते हैं, पापड़स होते हैं, तो वो देख के उसको उसको मन भर आता है कि मेरे गाँव का प्रोडक्ट मेरे मुझे आया करके। तो अ, देखो, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। एक शाहरुख खान का एक डायलॉग है, मैंने सुना कि क्या कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ऐसा कुछ तो भी डायलॉग था। Right. रईस पिक्चर में का डायलॉग था। तो मतलब बहुत सही डायलॉग था, ऐसा मुझे लगता है। और मैं मूवीज देखता हूँ वगैरह, और शाम के वक्त वगैरह।
और इसके लिए सब बॉलीवुड के एक्टर्स लाके उनके हस्ते ओपन करता हूँ। एक्टर एक्ट्रेसेस कौन है, आप कौन सी फिल्में देखना पसंद करते हो, आपका म्यूजिक चॉइस क्या है? नहीं, मैं तो बॉलीवुड की मूवीज़ देखता लेकिन पहले उसका रिव्यू देख लेता भी वो अच्छी है कि नहीं, अगर तो बोरिंग हुआ तो फिर वो उसमें फिर वो कंटाल जाता हूँ। और मेरी बीवी लगाती शाम को, या तो फिर अगर नहीं तो फिर हिंदी गाने लगाते हैं, जो 90s में के वगैरह उसके वो गाने। अरे आजकल के नए सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी सुनते हैं। और हम रेडियो के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, तो जाते वक़्त तो जिस चैनल के ऊपर अपने एडवर्टाइज़मेंट चलने वाले हैं, तो उसको उस चैनल को लगाते हैं, उसमें भी हिंदी गाने सुनते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ओवरसीज़ में आप जब भी आप बिज़नेस कर रहे हो, तो उसमें चैलेंजेज़ अलग हैं कि उसमें एडवांटेजेज़ हैं, या इज़ इट, हाउ इज़ इट? बिकॉज़ इंडिया से आप यहाँ पे सेटल्ड हो और यहाँ पे कर रहे हो बिज़नेस। तो हाउ इज़ इट? हाउ इज़ द चैल व्हाट आर द चैलेंजेज़ एंड व्हाट आर द एडवांटेज? चैलेंजेस तो हर कंट्री के लॉ अलग होते हैं। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं बोल सकते कि जो मतलब मतलब बेस्ट है करके। हाँ, सभी कंट्रीज बेस्ट है, लेकिन अपने अपने इसमें बेस्ट है। अभी से दुबई का जैसा कोई कंट्री मैंने देखा ना कि इतना अच्छा कंट्री होगा, जहाँ पर इतनी ऑनलाइन फैसिलिटी, इतना फास्ट काम। हम जब किसी को बोलते हैं भाई यहाँ पर कंटेनर हमारा कस्टम्स में सिर्फ आधे घंटे में पास होता है और इंडिया में 3 दिन लगते हैं, तो वो लोग बिलीव ही नहीं कर पाते। और सारा ऑनलाइन है, फटाफट वीज़ा मिल जाते हैं बहुत ही कितना आसान है हमारे लिए, यहाँ पर घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम दूसरे कंट्री के साथ कंपैरिज़न करते हैं, तो उस कंट्री में कुछ और अच्छी चीज़ें होती है, जो हम बोलते हैं उस कंट्री का वो अच्छा है, उस कंट्री का वो अच्छा है, हर कंट्री में फ़र्क होता है। लेकिन दुबई इज़ द बेस्ट, यहाँ से हम री-एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे बहरीन में, ओमान में, सऊदी में माल जाता है, तो यहीं से चला जाता है। तो बाय रोड चला या 3 दिन में कंटेनर पहुँच जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बेस्ट जंक्शन है। एंड स्पाइसेस के तो आप किंग हो, टू सोर्स द बेस्ट स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। तो ऐसी कोई चीजें हैं जो लोगों को आप बता सकते हो जो वी शुड बी प्राउड ऑफ कि इंडिया से ये चीजें, लुक आउट फॉर दीज थिंग्स? जैसे हमारा स्पाइस का कुछ अलग ही ये होता है, मतलब जैसे चिली होती है, वो बेस्ट है इंडिया की। टर्मरिक है, कोरिएंडर है, क्यूमीन है। दूसरे कंट्री में भी क्यूमीन होता है, लेकिन हमारा क्यूमीन ज़्यादा ज़्यादा है। इंडिया के स्पाइसेस बहुत अच्छे, जो वर्ल्ड में इसके लिए फेमस हुए। इसलिए हमारे कंट्री में ब्रिटिश आए और उन्होंने स्पाइसेस का बिजनेस किया। तो नेचुरली वी आर द इंडियंस आर वेरी स्पाइसी पीपल, वी कैन से। राइट सर। एंड वापस आप मुझे बता सकते हैं अबाउट योर क्वारंटीन टाइम, आप दिन में कितने घंटे, आप बता रहे हो कि आप द होल डे यू आर ऑन द, यू नो on the digital space, on social media and trying to work, and so your sons are also in the business now. Tell me about या training them and taking this further, because it's another legacy. Your father and you started, and now your sons and you are doing it further. So ये क्या change कैसा लग रहा है, और ये नई generation को कौन से पॉइंट्स ऑफ व्यू और थॉट प्रोसेसेस हैं जो अलग हैं? बहुत अलग है। ये इन इन बच्चों को क्या कहे, मतलब बहुत फ़र्क है। और हर एक का टेंशन है कि मेरा, हर आदमी, हर माँ-बाप बोलते हैं कि दूसरे को बोलते हैं मेरा बेटा सुनता नहीं है, तुम उसको जाके समझाओ ना करके, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि पहले एक ज़माना था कि हमारे फादर मुँह से कम बोला करते थे, थोड़ा-सा बोलते थे, लेकिन वो आँखों से, उनके चेहरे से समझना कि भई ये हमें करना है करके। तो उस टाइम उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और अभी के बच्चे जो है उनको सारी फैसिलिटीज़ है, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप है, वो खेलते हैं, लेकिन उसको थोड़ा-सा भी उसमें से उठाओ, तो इरिटेट हो जाता है। मतलब हम पहले फिज़िकल्स गेम खेलते थे, क्रिकेट खेलता है या कोई भी गेम खेलते, तो हम, हमारे माँ-बाप हमें बुलाते थे, तो हम फट से छोड़ के भाग जाते। लेकिन आजकल के बच्चे जो गेम खेल रहा है लैपटॉप के ऊपर या कुछ कर रहा है, तो वो छोड़ के नहीं जाता, नहीं, नहीं मैं भी नहीं, रुको मुझे ये खेलना है। तो हमने बच्चों को बहुत ही लाड़-प्यार से बड़ा किया है हमने, बहुत, इसलिए तो थोड़ा-सा बिगड़ गया तो उनको ट्रेनिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कि देखो, मैंने छोटे से इसके अंदर से बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है। मतलब बैग्स उठाए अपने कंधे पे, अम माल गाड़ी में डाल के उसको लेके जाता है डिलीवरी वगैरह। लेकिन ये बच्चों को वो पता नहीं है। दे बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। तो उनको समझाना पड़ता है। और यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनको ये इंटरनेट जब से आया है तब से उनको बहुत अच्छा नॉलेज है वर्ल्ड का। फिजिकल नॉलेज सिखाना बहुत ध्यान में होगा कि भाई वो नेट पे, यूट्यूब पे देख के वो ये प्रोडक्ट कैसे बनता है वो देख लेता है, लेकिन एक्चुअल जब बनाने में क्या डिफिकल्टीज आती है वो उसे मालूम नहीं पड़ता, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है।
तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है आजकल के बच्चों को सिखाना, हर माँ बाप के लिए, मैं तो ये कहूँगा। And tell me about your wife's support in the whole, you know, anchoring the whole thing. बहुत ही अच्छा है, मतलब वो फाइनेंस देखती है। जब से फाइनेंस देखने लगी तो मेरा काम हल्का हो गया, क्योंकि औरतें जो होती है वो एकदम बारीक ध्यान से सब कुछ देखती है और उनका ध्यान हर चीज़ पे होता है। तो मुझे बहुत हेल्प हुई। जब फर्स्ट टाइम में तो हमने हमारा इमीडिएटली 40% सेल बढ़ा था, लेकिन 2 साल के अंदर हमने इतना 400% का हमारा ये था, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा होगा, क्योंकि हमारा बैक ऑफिस वो जब देखने लगती है तो हम आराम से फ्रंट में जाके काम कर सकते हैं, में तो बहुत आसान पड़ता है अभी। लेकिन अभी जब से हम लोग घर में से काम कर रहे हैं तो सामने को एक दूसरे के मुंह देख के हम लोग थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऑफिस में जाते तो उसका केबिन अलग है, मेरा केबिन अलग है, दोनों जन अपना से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। फोन में जब बात करते तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन अभी यहाँ डिस्टर्ब होता है। तो बीवी ने काम करना चाहिए, लेकिन सामने बैठ के नहीं काम करना चाहिए, ये मेरे को। Right, sir. बहुत सी चीजें होती है, हमारे दोस्तों से हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियली, मतलब ऐसे ऐसे लोग मर्दों में ऐसे जरा मजाक वगैरह तो उसके सामने हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैठी हुई है। इसलिए ऑफिस में केबिन होते हैं तो उसके हम आराम से बात कर सकते हैं, तो जरा प्राइवेसी कम हो गई है। But I'm sure all of this, again, wish you all the best, and I'm sure they will expand more. There'll be more celebrities coming up, and we will come and cover it for you too. That is also there. And thank you very much for speaking to Film Fam. Yeah, It's always very inspiring and and it's lovely to speak to you, sir. And hope to see you okay, soon thank you very much. after this COVID thing Appreciate it. is Thank you. over. Surely we'll meet up again. Thank you very much, and Okay, thank you. Okay, bye bye. Bye.